नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। अगर आप बीपीएससी 17वीं परीक्षा के स्टूडेंट हैं और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी है, महत्वपूर्ण है और उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि बीपीएससी 17वीं परीक्षा ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है। और वैसे तमाम स्टूडेंट जो काफ़ी दिनों से इसके विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, वाकई में इनके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत खुशखबरी खबर है। कहा यह भी जा रहा है कि बीपीएससी ने अब तक इतनी बड़ी बहाली नहीं निकाली थी, यानी कि बम्पर बहाली के साथ विज्ञापन को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी प्रीतम से। प्रीतम, कहा जा रहा है कि बीपीएससी की ये अब तक सबसे बड़ी बहाली है। तो जानना चाहेंगे एग्जाम का जो शेड्यूल है, वो डेट है, कब तक है और पीटी का एग्जाम कब है और क्या लगता है इस बार कितने लोग, मतलब कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इस बार कितने लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स होंगे इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है विज्ञापन के जरिए? देखिए राकेश, ये 17वीं बीपीएससी है और आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, कंबाइंड एग्जामिनेशन का अर्थ होता है कि अलग अलग से विभागों से जो रिक्तियां ली जाती हैं, तो अलग अलग विभागों से रिक्तियां ली गई हैं और उसके आलोक में 1957 पदों पे बहाली ली जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि हम लोग पूरा जानते हैं कि देश में इस वक्त जो दो ही चीज़ों की मांग है, एक तो महंगाई है, दूसरी बेरोजगारी है। बेरोजगारी भीषण भीषण अपने चरम पे है, लिहाजा बिहार सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो लोग हैं उनको नौकरी दी जा सके और एक बड़ा मैसेज बिहार सरकार छोड़ना चाहती है। खैर, अब हम उस मैसेज का जिक्र नहीं करेंगे, जो इसके जो टेक्निकल पक्ष है हम उस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि सारी जानकारी हमारे पास है और जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो अभ्यर्थी जो पूरे भारत से फॉर्म भरने के लिए हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है और उन्हें जानना चाहिए कि आखिर कौन कौन से पदों पे बहाली, किस किस विभाग में कितनी बहाली है। तो जो जानकारी मेरे हिसाब से उसके अनुसार जो है, अनुमंडल पदाधिकारी यानी बिहार प्रशासनिक सेवा वेतनमान लेवल 9 है और यहाँ पे 200 पदों पे बहाली होगी। इसी तरीके से पुलिस उपाधीक्षक बिहार पुलिस सेवा में 136 पदों में बहाली होगी। राज्य कर सहायक आयुक्त सहायक 168 पदों पे, विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति 174, ग्रामीण विकास पदाधिकारी 393, राजस्व अधिकारी 287, आपूर्ति निरीक्षक 233, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति 125, विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति 213, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 28। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है, स्नातक किसी भी विषय से पास हैं, तो आप बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। केवल जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर है, जो सीडीपीओ है, उसके लिए आपके पास समाज शास्त्र या गृह विज्ञान की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। बाकी आप किसी भी, आपके पास संस्कृत का ऑनर्स है, हिंदी का ऑनर्स है, आप बहाली में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि चूंकि 28 तारीख से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और 18 अक्टूबर तक ये फॉर्म लिए जाएंगे। बीपीएससी जो है तकनीकी पक्ष को भी मानती है, चूंकि आपको याद होगा कि अगले महीने 4-5 दिनों की छुट्टी हो रही है, दुर्गा पूजा की छुट्टी है, बड़ा त्यौहार होता है, तो हमें लगता है अब जो है फॉर्म भरने की तारीख 18 अक्टूबर ज़रूर है। लेकिन बीपीएससी की हर परीक्षा में ऐसा होता है कि वो 4-5 दिन 7 दिन का एक एक्स्ट्रा पीरियड देती है। हमें लगता है कि 25 अक्टूबर तक फॉर्म लिए जाएंगे। चूँकि अब 25 अक्टूबर तक फॉर्म लिए जाएंगे तो संभव नहीं है कि अगले 1 महीने में वो परीक्षा करा पाएगी बीपीएससी। लिहाजा अब जो परीक्षा होगी, पहले ये मान के चला जा रहा था कि 18 नवंबर के आसपास इसकी परीक्षा होगी, लेकिन अब ये परीक्षा दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में होगी। क्योंकि ये ओपन टू ऑल है, कोई इसमें डोमिसाइल, तो पूरे भारत के लोग इसमें परीक्षा में शामिल होंगे। लिहाजा लाखों की संख्या में फॉर्म गिरेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि 2.5 लाख 3 लाख के आसपास से ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे। और चूँकि 69th जो है परीक्षा प्रोसेस में है, तो लिहाजा 69th का अभ्यर्थी भी इसमें आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि लाखों की संख्या में 4 से 5 लाख की संख्या में आवेदन आएंगे। उसमें महिला अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, चूँकि उनके लिए 35% का रिजर्वेशन है। हालांकि उसका नुकसान भी है, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में आवेदन आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप महिला है तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, जैसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी है। जब अभी महिला है तो 150 रुपये, और बाकी दूसरे राज्य के तो आपको 600 या 700 रुपये देने पड़ेंगे। जी राकेश, अपना सवाल कीजिए। प्रीतम जी, एक और अहम, आपने जैसा कि कहा कि बीच में फेस्टिवल भी है, तो एग्जाम का जो डेट है वो दिसंबर तक हो सकता है, फर्स्ट वीक में हो सकता है दिसंबर के। तो इस दौरान अगर पीटी की अगर बात करते हैं तो उसके बाद मेंस में कितना वक्त मिल सकता है, मेंस के लिए कितना टाइम मिल सकता देखिए, है? अमूमन बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, पहले प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है, क्योंकि लाखों लाख अभ्यर्थी होंगे, इसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। और
हाँ, आप मान के चले कि मोटा-मोटी इस बहाली को पूर्ण होने में आज की तारीख आप नोट कर लीजिए। आज की तारीख है 23 सितंबर 2024। 28 तारीख से फॉर्म लिए जाएँगे, यानी 28 सितंबर से लेकर 28 जुलाई 2025 तक का वक़्त मानिए, जब तब जाके पूरी बहाली जो पूर्ण होगी, क्योंकि आयोग के पास केवल एक नहीं है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, जुडिशरी की परीक्षा है, पॉलिटेक्निक की परीक्षा है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की परीक्षा है, उसके पास अलग-अलग चीज़ें हैं। तो लिहाजा आयोग के पास हैंड तो सीमित है, लेकिन मान के चलिए कि 8 से 9 महीने का वक्त लग जाएगा इस बहाली को पूर्ण होने में। इतना समय तो लगेगा, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो जो बीपीएससी की जो स्टूडेंट है, जो 17वीं परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि पीटी का डेट अनाउंस हुआ और कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। 1957 यानी कि 1957 अब तक की सबसे बड़ी बहाली बीपीएससी के जरिए। इसलिए अगर आपको एसडीएम बनना है या फिर बिहार का सबसे बड़ा जो अफसर बनना है, तो आपको जिस परीक्षा का इंतजार था उस परीक्षा में अगर शामिल हो रहे हैं तो अपने सपनों को भी सच कर सकते हैं। और जो कंटिन्यूटी जो बनी हुई है उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखें और अधिक से अधिक जितना हो सके आप रिवीजन पर ध्यान दें। और कशिश न्यूज़ आपको बेस्ट ऑफ लक करता है कि आप इस परीक्षा में शामिल हो और अपना पीटी जरूर निकाल लीजिए। फिलहाल आगे की जानकारी के लिए बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल, एक मिनट ये फिर से बोल देते हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।